जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक बना है वो बना है कार्ड्स एक्ट को लेके। जो भी हाल ही में इंडिया को कार्ड्स एक्ट से बाहर रखने का क्या है, अमेंडमेंट करने की बात की गई है यूएसए की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। तो अभी हाल ही में हुआ क्या है कि जो यूएसए की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसमें जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने की मंजूरी दी है, जिससे कि जो कार्ट्सा एक्ट है, कार्ट्स एक्ट को बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरस थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो इसमें जो है भारत को इनके जो प्रतिबंध हैं उनसे बाहर रखने की बात की गई है। अब उससे उससे क्या कि जो अमेरिका ने जो प्रतिबंध, जो भारत का मतलब अमेरिका के प्रतिबंध को लेके भय है कि जो ऐसे 400 मिसाइल है जो कि हम रूस से खरीद रहे हैं, तो उसको खरीदने की अनुमति दे देगा ये। तो अब जो हमारे नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है, इस कानून में बोला क्या गया है कि इसमें मतलब ये जो कानून है इसमें हर साल होता क्या है, जो यूएसए वो अपनी जो डिफेंस उसकी एजेंसियाँ हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उनमें बदलाव करने के लिए इसको लाती है, जिससे कि क्या होता है जो उसकी आर्मी वगैरह है उसमें कैसे कैसे मतलब हम पैसे दे सकते हैं, कैसे उस पर खर्च किया जा सकता है, उस चीज़ को लेके ये बनाया हुआ है। अब जो पर्पस है इसका अमेंडमेंट का, वो है क्या, वो देख लेते हैं कि जो भी हुआ क्या है कि जो अमेरिका ने इसमें, अमेरिका जो प्रशासन है मतलब जो उसने इसमें आग्रह किया है कि जो यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के इनिशिएटिव और क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी आईसीईटी बोलते हैं जिसको, उसमें जैसे कि आपके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की, इनको लेके भी क्या है कि इनकी डेवलप वगैरह को भी लेके इंडिया में और यूएसए में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप हो पाएगी, जिससे कि इनको डेवलप करने के लिए ये एक अच्छा कदम है उनका। अब अगर हम देखें तो जो कार्डसा एक्ट है ये है क्या, कार्डसा एक्ट हुआ क्या था कि जो अमेरिकी है, जो अमेरिका है, अमेरिका के ने जो कानून है वो 2017 में स्टार्ट किया था। और इसमें क्या था कि जैसे कि इसके उद्देश्य थे कि जो दंडनीय है, मतलब जो जैसे कि ईरान है, रूस है, उत्तर कोरिया है, इनका जो आक्रामकता का जो सामना होता है जो यूएसए को करना पड़ता है, कि उस पर अगर कोई मतलब ऐसी इन देशों के साथ रिलेशन वगैरह बनाएगा तो उनको ये सैंक्शन उन पे लगा दिया जाएगा। अब जो इसका टाइटल सेकंड है उसमें मेन रूप से बोला क्या गया था कि जो यूक्रेन की जो आर्मी है, जो आर्मी है उसमें जो इंटरवेंशन अगर कोई करेगा, तो वर्ष 2016 में अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उसके इलेक्शन को लेके भी, और वहाँ पे जो तेल वगैरह होता है या वहाँ पे गैसेस, उनकी डिफेंस को, उनकी सुरक्षा को लेके, या यहाँ पे जितने भी मतलब फाइनेंशियल संस्थान वगैरह हैं, तो उन सबको रूसी हितों से प्रतिबंधों में मतलब संबंधित था ये, मतलब उन पे जो प्रतिबंध लगाने थे तो उससे रिलेटेड था ये। अब अगर इसकी हम देखें कि इसकी जो धारा 231 है, वो राष्ट्रपति जो है अमेरिकी राष्ट्रपति को जो रूस की जो डिफेंस है या खुफिया क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण लेन देन, यानी कि जो लेन देन होती है उनकी, उस पे लगे व्यक्तियों की जो धारा 235 है उसमें ये बोला गया है कि उसमें जो 12, कम से कम 12 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे प्रतिबंध लगा सकते हैं, और कम से कम 5 प्रतिबंधों को ये आरोपित करने का इनको अधिकार दिया था कि 5 आरोप उन पे लगा सकते हैं। अब अगर इसका ही देखें, हम इसका एक्ट देखें 231, अगर इसकी धारा 231 देखें, तो उसमें भाग में क्या क्या अमेरिका के जो भी विदेशी डिपार्टमेंट यानी कि जो फॉरेन डिपार्टमेंट है उसमें 39 रूसी एजेंसीज ऐसी थी जिनको बोला गया था कि जिन पे प्रतिबंध लगाने, मतलब उनके संबंध में अगर कोई तीसरी कंट्री या कोई तीसरा पक्ष जो है, तो उस पर अगर कोई कुछ प्रतिक्रिया करेगा तो उस पर भी ये क्या है, प्रतिबंध लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे अपना। अब जो देखा जाए तो कि जो भारत है उस पर भी जो इसका इम्पैक्ट है वो इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, तो इंडिया पे दो तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला बैंकिंग लेन देन को लेके, यानी कि जो हमारी इंडिया है उसकी जो बैंकिंग है, बैंकिंग को लेके पड़ सकता है कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेगी, इससे होगा क्या कि जैसे कि S-400 जो सिस्टम है उसको अगर हम खरीदेंगे तो रूस को क्या है कि अमेरिकी डॉलर में हमें पे करना पड़ेगा, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसके पार्ट्स देखें या वहाँ से हमारा जो कच्चा ऑयल तेल वगैरह आता है, वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो उसको भी काफ़ी प्रभावित ये करेगा। अगर वर्ष 2023-20 में देखें ना, तो 2020 में जो टर्की है उस पर पहले इसने सैंक्शन लगाया था लेकिन उसके बाद हटा दिया था, जिससे कि इसको S-400 मिसाइल खरीदने की मंजूरी दे दी गई थी। अगर हम इसका एक्सपोर्ट में देखें कि जो हमारा एक्सपोर्ट में भी देखा जाए तो जो इंडिया और यूएसए इसके जो स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप है उसमें भी मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे कि क्या है अमेरिका द्वारा ये नियंत्रण करने, क्योंकि इसकी जो लाइसेंस है ना वो एक्सपोर्ट करने का
अस्वीकार कर देगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसमें छूट देखें तो अमेरिका, मतलब इसमें अगर हम वो देखें कि जो वेवर क्राइटेरिया है इसका, उसमें है था क्या कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उसको 2018 में क्या कर दिया गया था कि जो केस बाय केस है वो उसके केस बाय केस के आधार पे क्या था कि कार्ड्स एक्ट को प्रतिबंधित माफ करने का अधिकार दे दिया था। जैसे कि अब इंडिया से अगर कार्ड्स एक्ट हटाने की बात की जा रही है, मतलब उसको इससे बाहर रखने की, तो वो पावर जो है 2018 में अमेरिकी जो है राष्ट्रपति उसके पास आ गई थी। अगर हम देखें तो कि जो ये S-400 हमारी जो मिसाइल सिस्टम है ये है क्या। अब इसको क्या था कि ये रूस द्वारा डिजाइन किया गया एक मोबाइल है जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये है क्या कि दुनिया के सबसे खतरनाक बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जो इसमें सिस्टम का यूज किया गया है, जिसमें भी बोला जा रहा है कि जो अमेरिका द्वारा जो डेवलप है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो इसको कि थार्ड बोलते हैं, उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा उन्नत किस्म का है। तो एक अगर एक इसमें यह एक क्या है कि मल्टी फंक्शन रडार, ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लोअर और कमांड एंड कंट्रोल को भी क्या है कि एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है, मतलब इस चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम करता है। और ये 3 तरीके से जो है मिसाइल दागने में भी ये सक्षम है कि ये 3 तरीके से मिसाइल भी दाग सकता है। सबसे पहले क्या है कि ये 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की सीमा के अंदर जो भी कोई, मतलब उसके अंदर में जो भी कोई यूएवी बोलते हैं, अनमैनेड एरियल व्हीकल, यानी कि जिसमें कोई भी मानव रहित विमान नहीं होता है ना, हवाई विमान, उसको और जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है उन सबको क्या है निशाना बना सकता है। और यह प्रणाली जो, मतलब ये जो मिसाइल सिस्टम है इसमें है क्या कि ये 100 जो मतलब कोई भी 100 ऐसे हवाई जहाज होंगे या हवाई या भी एयर में जो भी एयर स्पेस होंगे, तो उसमें क्या है कि 100 को एक साथ ट्रैक कर सकता है, और उनमें से 6 पे तो एक साथ निशाना भी लगा सकता है। अगर इंडिया के लिए इसका इम्पोर्टेंस देखें कि इंडिया के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इंडिया के लिए अगर इसका देखा जाए तो जो चीन है इस टाइम पे, चीन क्या है कि रूस के साथ उसका भी काफ़ी अच्छा मतलब उपकरण है, मतलब जो वो रिलेशन है काफ़ी अच्छे हैं, वो भी इससे काफ़ी चीज़ें खरीदता है रूस से। तो 2015 में जो चीन है उसने रूस से क्या किया था, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और जिसे जनवरी 2018 में स्टार्ट किया गया था। तो चीन द्वारा भी S-400 की जो है मिसाइल काफ़ी खरीदे गए, मतलब जो चीन है अगर उसमें देखेंगे S-400 अगर देखें तो इंडिया के लिए गेम चेंजर का रूप काम करेगी, जो कि चीन के खिलाफ हमें काफ़ी मदद करेगी, मतलब ये हमारी जो डिफेंस पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। अगर इसको देखा जाए तो जो हमारा ये, मतलब इंडिया में अगर देखा जाए तो जो ये S-400 मिसाइल है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि हमें चाइना को काउंटर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब अगर इसमें ये देखा ही जाए कि जो मतलब इंडिया है उसके साथ उसका जो मतलब अमेरिका के साथ जो काटसा को लेके छूट है, तो उसमें क्या बात थी कि जो NDAA है हमारा नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, तो उसमें क्या है अमेंडमेंट करके क्या किया जाएगा कि जो रूस के जितने भी मतलब हमारे रूस से निर्मित हथियार हैं उन पे इंडिया की जो निर्भरता है, मतलब जो इंडिया आजकल उसकी साइड को बहुत ज़्यादा जा रही है, तो उसमें भी कदम उठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये हमें। और अगर इसी अमेंडमेंट में देखा जाए तो जो इंडिया और USA के जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरसेक्ट है, मतलब जो पार्टनरशिप वगैरह है उसको लेके भी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर इम्पोर्टेंस देखें 2008 में क्या था कि इंडिया और अमेरिका जो थी इनके बीच जो डिफेंस का जितना भी हमारा जो काम होता था, मतलब जो खर्च वगैरह होता था, वो 2008 तक जो 2008 में जो था वो 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और जो 2008 से पहले था वो खाली 500 मिलियन डॉलर से होता था अमेरिकी डॉलर्स में। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें देखने को मिला है कि इंडिया का जो है USA के साथ भी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप है। सेकंड देखी जाए तो अभी जो 2016 में क्या आया था कि अक्सर के अगर डिफेंस के तरीके से देखें तो एक क्वाड भी स्टार्ट की थी, उसके बाद अब ITU-2 भी स्टार्ट कर दी गई है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारे रिलेशन को लेके अच्छा है। अगर देखा जाए तो मतलब अब इसमें थोड़ा बहुत चेंज क्या हो सकता है कि जैसे कि जो रूस है, यूक्रेन और रूस के बीच बात जो है, जो चाइना है वो रूस के साथ सबसे ज़्यादा डिफेंस सिस्टम है जो उसी से खरीदता है, क्योंकि पहले नंबर पे इंडिया है जो रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है, और सेकंड नंबर पे बस एक चाइना ही है अब जो कि सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है रूस से।
तो इसी में भी वही है कि मतलब इंडिया को भी ये है कि मतलब इंडिया अगर हाँ अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा तो उसको रूस के साथ भी रिलेशन रखने होंगे, क्योंकि रूस के साथ पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे हथियार हैं जो कि हम उनसे मैक्सिमम खरीदते हैं, क्योंकि हम नंबर 1 पे आते हैं जो रूस से सारे चीज़ें खरीदते हैं अपने डिफेंस को लेके। तो आज की यही न्यूज़ थी हमारी कि जो इंडिया है उसमें मतलब इंडिया को कार्ड्स एक्ट से पार रखने की बात की गई है, जो कि यूएस से उसने की है। तो आज की यही हमारी न्यूज़ थी। और चैनल को हमारे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।